Hello dear, welcome to Castle Campus. Today our topic is expression of closed system work for different processes. Means that work का expression देखेंगे for different process for a closed system. तो सबसे पहले जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, एडियाबैटिक और कांस्टेंट और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ये सब के लिए देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस है हमारे सामने वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं और आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ये नेम आपको याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एक मार्क्स में ये क्वेश्चंस पूछ देते हैं। आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक किसका सेकंड नाम है, आइसोमेट्रिक दे देगा या फिर आइसोकोरिक दे देगा, या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है, ये सब पूछ देता है। तो ये आइसोकोरिक जो है इसको याद करना थोड़ा आसान है ट्रिक से। जैसे वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, और क्यूब से क्यूब कोरिक याद करना आसान है। आइसोकोरिक मीटर क्यूब होता है वॉल्यूम का यूनिट, तो आइसोकोरिक याद कर सकते हो, लेकिन आइसोमेट्रिक तो ऐसे याद रखना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें वर्क की क्या एक्सप्रेशन होती है। तो आप जानते हो फॉर क्लोज्ड वॉल्यूम W इज इक्वल टू क्या होता है, PdV इंटीग्रल। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है जब कांस्टेंट वॉल्यूम है V इज इक्वल टू कांस्टेंट जब है तो dV की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 0। ओके, तो इंटीग्रल PdV W इज इक्वल टू जब dV ही 0 हो जाएगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे वर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये डायग्राम के हेल्प से भी दिखा रखा है, कोई PV कर्व है जिसमें कि स्टेट 1 से स्टेट 2 तक कोई प्रोसेस हो रही है जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक। तो इसमें वॉल्यूम की इन्लार्जमेंट नहीं हो रही है, वॉल्यूम कांस्टेंट रह रही है इनिशियल और फाइनल। तो इसमें वर्क 0 होगा फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम, याद रखेंगे क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ा। जो सेकेंड हमारे पास प्रोसेस है वो है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को और किस नाम से जानते हैं, आइसोपेरिक और आइसोपेस्टिक। इसकी भी जो ये सेकेंडरी नेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक मार्क्स में आते रहते हैं। आइसोबेरिक जो इसका नाम है इसको याद करना थोड़ा आसान है ट्रिक से। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, बार, और बार से बेरिक याद करना आसान है। तो कांस्टेंट प्रेशर का एक दूसरा नाम आइसोबेरिक और आइसोपेस्टिक, तो आप कैसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें देखते हैं वर्क की एक्सप्रेशन क्या होगी। तो हमारे पास कोई PV कर्व है, इसमें कोई एक प्रोसेस है, मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहा है, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक जा रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमें पता है क्या होता है वर्क का जो फॉर्मूला W इज इक्वल टू इंटीग्रल PdV, इंटीग्रेशन करेंगे V1 से V2 तक प्रोसेस हो रही है। तो हमारे पास जो वर्क की एक्सप्रेशन आएगी फॉर ए क्लोज सिस्टम इज P इंटू VF माइनस V इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ये आप याद रखोगे फॉर ए क्लोज सिस्टम। नाउ जो थर्ड प्रोसेस हमारे पास है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को और क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसकी सबसे पहले हमें निकालनी है वर्क की अगर एक्सप्रेशन। तो आपको पता है W इज इक्वल टू PdV होता है फॉर्मूला वर्क का, लेकिन हमें यहाँ पे P को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो PV इज इक्वल टू MRT होता है फॉर आइडियल गैसेस। तो यहाँ पे PV इज इक्वल टू C हो जाएगा बिकॉज मास तो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, और टेम्परेचर इस प्रोसेस के लिए कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा और P इज इक्वल टू C/V हो जाएगा। यहीं P को यहाँ पे पुट कर देंगे, P इज इक्वल टू C/V। तो यहाँ W इज इक्वल टू PdV में हो जाएगा इंटीग्रल C/V इंटू dV। तो C को बाहर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा W इज इक्वल टू C इंटीग्रल dV/V। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, तो 1/v का इंटीग्रेशन ln v हो जाएगा।
तो हमारे पास ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से ClN V और लिमिट इसकी रहेगी V फाइनल टू V इनिशियल। और आपको पता है फाइनल में से इनिशियल माइनस होता है, जब ये माइनस होगा तो ClN फाइनल माइनस वॉल्यूम फाइनल माइनस Ln वॉल्यूम इनिशियल। और लॉग का जो प्रॉपर्टी उसको लगाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा जाएगा V इज इक्वल टू ClN V2 बाई V1, उसको ही बोलेंगे V फाइनल बाई V इनिशियल। और इसको और एक तरीके से बोल सकते हैं ClN P इनिशियल बाई P फाइनल, मतलब प्रेशर इनिशियल बाई प्रेशर फाइनल, बिकॉज वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। तो जहाँ प्रेशर इनिशियल है वहाँ वॉल्यूम फाइनल होगा, जहाँ प्रेशर फाइनल है वहाँ वॉल्यूम इनिशियल होगा। तो इस टाइप से। और C जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालने रहेगा तो PV इनिशियल या फिर PV फाइनल हो जाएगा, फिर MRT इनिशियल या फिर MRT फाइनल हो जाएगा फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। और ये मैं बता रखा था फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर बाई फाइनल प्रेशर होता है, बिकॉज एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसका कर्व देखेंगे PV कर्व पे कैसे होगा, तो ये कुछ इस तरीके का कर्व होगा इनिशियल से फाइनल स्टेट तक। और इस कर्व को हम क्या नाम देते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस कर्व को बोलते हैं इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक ये जा रहा है और इनिशियल प्रेशर से फाइनल प्रेशर तक ये आ रहा है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस कर्व का नाम हो जाएगा। अब नोट में देख लेते हैं कि फॉर इन द केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, जो वर्क होगा पॉजिटिव होगा, बिकॉज एज वॉल्यूम इंक्रीजेज। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बाय यूजिंग एक्सप्रेशन ऑफ क्लोज सिस्टम वर्क फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वी गेट पॉजिटिव साइन, दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम, मीन्स वर्क सिस्टम के द्वारा हो रहा है, बिकॉज वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो V फाइनल जो होगा V इनिशियल से हमेशा ग्रेटर होगा, बिकॉज यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। तो V फाइनल बाई V इनिशियल हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, इसका रेशियो V फाइनल बाई V इनिशियल का रेशियो। तो जब यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा तो Ln V फाइनल बाई V इनिशियल है, तो ग्रेटर देन होगा तो Ln का जो वैल्यू आएगा Ln ग्रेटर देन, जब 1 का निकालना होता है किसी जैसे 1.2 या फिर 2, 3 ये सब का निकालना होता है तो ये पॉजिटिव में आता है, तो ये वर्क का जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा। वेयर एज इन द केस ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेशन जो वर्क की वैल्यू होगी नेगेटिव होगी, क्योंकि वॉल्यूम जो है फाइनल वॉल्यूम वो श्रिंक होगी, घटेगी इनिशियल वॉल्यूम से। तो यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम कम हो रही है, मतलब कि V फाइनल बाई V इनिशियल लेस देन 1 होगा। तो जब लेस देन 1 होगा तो इस एक्सप्रेशन में अगर रखेंगे तो ClN V फाइनल बाई V इनिशियल, तो Ln लेस देन 1 का निकालना होगा लॉग, तो हमारे पास जो आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी नेचुरल लॉग की। ओके, नाउ जो 4th नंबर प्रोसेस है उसको देखते हैं। ये हमारे पास है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसके लिए वर्क डन की इक्वेशन क्या होगी, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच देयर इज़ नो हीट इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि जो इसकी बाउंड्रीज होती है आइसोलेटेड होती है। जस्ट एग्जांपल इसका है आइसोलेटेड वेसल, यहाँ पे दे रखा है कि कोई वेसल है, इसको चारों तरफ से इंसुलेट कर रखा है, इंसुलेटेड वेसल, और इट विल फॉलो ए लॉ कॉल्ड PV पावर गामा इज इक्वल टू C। तो इससे निकालेंगे जो वर्क की इक्वेशन है, यहाँ पे गामा जो है एडियाबैटिक इंडेक्स है और इसकी वैल्यू होती है CP बाई CV, गामा इज इक्वल टू CP बाई CV, ये आपको पता होगा। अब आपको पता है वर्क डन फॉर ए क्लोज सिस्टम क्या होता है, इंटीग्रल PdV और PV पावर गामा इज इक्वल टू C है। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आएगी, C डिवाइडेड बाई V पावर गामा। ओके, तो यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल C बाई V पावर गामा इंटू DV। ओके, नाउ जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। C को बाहर ले लेंगे बिकॉज C इज कॉन्स्टेंट, तो फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और V DV अपॉन V पावर गामा, तो V को ऊपर ले आएंगे तो V पावर माइनस गामा हो जाएगा और DV हो जाएगा। तो इंटीग्रेट करने पे C इंटू V
पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा फ्रॉम V1 टू V2। कैसे आया आपको पता है कि x का इंटीग्रल करते हैं x dx का, तो जो इसका पावर है उसमें 1 जुड़ जाता है, तो x 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 हो जाता है। तो उसी तरीके से सेम v पावर माइनस गामा है और dv है, तो v पावर माइनस गामा प्लस 1 और माइनस गामा प्लस 1, तो 1 माइनस गामा लिखो या फिर 1 नीचे में, तो उसको इस तरीके से भी लिखते हैं v पावर 1 माइनस गामा और बाई 1 माइनस गामा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे लिख रखा है सेम इक्वेशन आपके सामने। अब इसका जो v1 और v फाइनल, v इनिशियल और v फाइनल का जो लिमिट है उसको पुट करके देखेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, और फिर c से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अब जो है यहाँ पे c की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। c की वैल्यू आपके पास क्या थी, pv पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, एक मिनट, pv पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट थी आपके पास, तो ये फाइनल भी होगा, और pv पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये इनिशियल भी होगा, दोनों c की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे पुट करेंगे अलग अलग, तो यहाँ पे p फाइनल v फाइनल पावर गामा, और ये वाली टर्म जो अपने पास है ये तो पुट हो गई होगी, v पावर 1 माइनस गामा, और माइनस का साइन जो बीच में उसको लगाएंगे, और p इनिशियल v इनिशियल पावर गामा c की वैल्यू पुट कर रहे हैं, और जो v इनिशियल पावर 1 माइनस गामा ये रहेगी, नीचे बाई में 1 माइनस गामा रहेगी। अब आपको पता है यहाँ पे देख सकते हो आप कि p की पावर v फाइनल की पावर गामा है और v फाइनल की पावर 1 माइनस गामा है। यहाँ पे v इनिशियल की पावर गामा है और v इनिशियल की पावर 1 माइनस गामा है। तो ये जब बेस सेम होता है तो जो ऊपर के पावर्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं, तो माइनस गामा और प्लस का गामा होगा तो गामा गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच क्या जाएगा, pv फाइनल माइनस pv इनिशियल डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो ये हमारे पास जो होगी वॉक की इक्वेशन हो जाएगी, pv फाइनल माइनस pv इनिशियल डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ओके, नाउ यहाँ पे एक चेंज हो रखा है, यहाँ पे ये होगा 1 माइनस गामा। अब इसको फाइनल माइनस इनिशियल है, तो इनिशियल माइनस फाइनल करने के लिए हम क्या करेंगे, pv इनिशियल माइनस pv फाइनल करने के लिए नीचे से एक माइनस कॉमन लेंगे और इसको गामा माइनस 1 में चेंज कर देंगे। ओके, तो नीचे से भी माइनस कॉमन लेंगे, ऊपर से भी माइनस कॉमन लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा pv इनिशियल माइनस pv फाइनल डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ओके, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं सेम इस इक्वेशन को, pv इनिशियल को mrt इनिशियल और pv फाइनल को mrt फाइनल, बिकॉज pv इज इक्वल टू mrt होता है। ओके, नाउ जो नेक्स्ट प्रोसेस है और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, तो इसके लिए वॉक की इक्वेशन देखेंगे तो इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू डियाबेटिक प्रोसेस एक्सेप्ट सम हीट इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस, इट फॉलोज pv पावर n इज इक्वल कॉन्स्टेंट, वहाँ पे pv पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था। तो इन द सिमिलर वे n इज पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, वहाँ पे एडियाबेटिक इंडेक्स था जो गामा था, और इसकी जो वॉक की इक्वेशन हो जाएगी pv इनिशियल और माइनस pv फाइनल पावर n माइनस 1, वहाँ पे गामा माइनस 1 था, और इसको भी लिख सकते हैं mrt इनिशियल माइनस mrt फाइनल पावर n बाई n माइनस 1 फॉरवर्ड। तो हमारे पास जो है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की ये वॉक की इक्वेशन हो जाएगी। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। नाउ साइनिंग ऑफ।